आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही कमाल की कहानी के बारे में, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। ये कहानी सिर्फ दो बैलों की नहीं है, मतलब हीरा और मोती की दोस्ती की तो है ही, पर साथ ही ये आज़ादी के लिए उनके जबरदस्त संघर्ष की भी कहानी है। तो चलिए कहानी के सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या जानवरों में भी ठीक इंसानों की तरह दोस्ती की, आज़ादी की भावना होती है? पूरी कहानी बस इसी एक गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। और इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं ये दो, हीरा और मोती। दोनों का स्वभाव आप देखिए बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। जहां हीरा एकदम शांत और सहनशील है, वहीं मोती थोड़ा गरम दिमाग का, थोड़ा गुस्सैल है। और बस यही जो इनका अलग अलग नेचर है ना, यही इनकी पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे अटूट बंधन से। अपने मालिक के साथ उनकी जिंदगी बड़ी शांति से गुजर रही थी। इन दोनों का रिश्ता बड़ा ही अनोखा था। वो आपस में बात करते थे, पर बिना कुछ बोले, एक मूक भाषा में। बस एक दूसरे को देखकर, चाटकर, थोड़ा सा सूंघकर अपना प्यार जता देते थे। मतलब ये रिश्ता शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। उनके जो मालिक थे झूरी, वो भी उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उनका खूब ख्याल रखते थे। एक तरह से ये उनकी अपनी एक परफेक्ट दुनिया थी। पर जैसा कि होता है, ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। और यहीं से उनकी जिंदगी की पहली बड़ी परीक्षा शुरू होती है, एक दर्दनाक जुदाई। होता क्या है कि झूरी उन्हें अपने साले गया के पास काम के लिए भेज देता है, और बेचारे बैलों को गलती से लगता है कि उन्हें बेच दिया गया है। ये टाइमलाइन देखिए, ये इनके सफर का पहला हिस्सा दिखाती है। झूरी के घर का वो प्यार भरा माहौल, और फिर गया के घर का वो कठोर और क्रूर बर्ताव। इसी बड़े बदलाव ने उन्हें आजाद होने के लिए पहली कोशिश करने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद वो घर तो लौटे, लेकिन बस थोड़ी ही देर के लिए। आप सोचिए, अगर भगवान ने उन्हें आवाज दी होती तो वो झूरी से क्या पूछते? यही ना, तुमने हमें क्यों भेज दिया? हमने तो तुम्हारी पूरी वफादारी से सेवा की। अगर और काम चाहिए था तो हम और मेहनत कर लेते। ये उनकी खामोश चीख थी, विश्वासघात का एक गहरा एहसास। और बस इसी एहसास के साथ उन्होंने रात में अपनी मोटी मोटी रस्सियां चबाकर तोड़ डालीं और सीधा झूरी के घर की तरफ भाग निकले। ये उनकी समझदारी, उनकी ताकत और अपने असली मालिक के लिए उनकी अटूट वफादारी का पहला बड़ा सबूत था। पर यह आज़ादी ज्यादा देर की मेहमान नहीं थी। गया वापस आ गया और उन्हें जबरदस्ती फिर से ले गया। और इस बार तो हालात और भी बुरे होने वाले थे। और भी ज्यादा दुख और नए नए खतरे उनका इंतजार कर रहे थे। रास्ते में क्या हुआ कि एक भयानक सांड से पाला पड़ गया। लेकिन यहां उनकी टीम वर्क की ताकत देखने को मिली। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। एक ने आगे से हमला किया तो दूसरे ने पीछे से, और उस विशाल सांड को मिलकर हरा दिया। पर आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया और डाल दिया गया कांजी हाउस में। अब ये कांजी हाउस क्या चीज थी? समझिए कि ये एक ऐसी जगह थी जहां आवारा जानवरों को कैद करके भूखा रखा जाता था और बाद में नीलाम कर दिया जाता था। मतलब किसी बुरे सपने से कम नहीं। और अंदर का जो मंजर था ना, वो तो दिल दहला देने वाला था। वहां घोड़े, बकरियां, भैंसें, गधे सब बंद थे। सारे जानवर कमजोर, भूखे प्यासे और जमीन पर बस बेजान से पड़े हुए थे। वहां उम्मीद की कोई किरण दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। लेकिन हीरा और मोती ने हिम्मत नहीं हारी। हीरा ने वहां की कच्ची दीवार को तोड़ने की कोशिश शुरू की, पर चौकीदार ने उसे देख लिया और उसे और भी मोटी रस्सी से बांध दिया। तब मोती ने जिम्मा संभाला और दीवार को तब तक मारा जब तक वो टूट नहीं गई। सारे जानवर तो भाग गए, पर हीरा फंसा रह गया। और यहां आती है सबसे बड़ी बात। मोती ने अपने दोस्त को अकेले छोड़कर जाने से साफ मना कर दिया। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, जहां दोनों बैलों को नीलामी में बेच दिया जाता है। अब वो अपनी जिंदगी के सबसे भयानक मोड़ पर खड़े थे। ये आजादी के लिए उनकी आखिरी दौड़ थी। उन्हें बेच दिया गया, एक बहुत ही डरावने दिखने वाले दड़ियल आदमी को, जिसकी आंखें एकदम लाल और खौफनाक थीं। जब वो उन्हें ले जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बस अब उनका अंत करीब है। सारी उम्मीदें मानो खत्म हो चुकी थीं। वो बस बेजान से चले जा रहे थे। पर तभी अचानक उन्हें रास्ता कुछ जाना पहचाना सा लगा और उनके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जली। अरे, ये तो झूरी के गांव जाने वाला रास्ता था। उनका सारा डर,
सारी थकान अचानक एक नई ताकत में बदल गई। और बस फिर क्या था, जितनी भी जान बची थी सब लगाकर उन्होंने रस्सियां तोड़ाईं और उस एक जगह की ओर भागे जिसे वो अपना घर कहते थे। ये उनकी जिंदगी की सबसे तेज, सबसे जरूरी दौड़ थी। झूरी ने जैसे ही उन्हें देखा वो दौड़कर आया और उन्हें गले लगा लिया। उस वक्त इंसान और जानवर दोनों की आंखों से बस खुशी के आंसू बह रहे थे। और इसी बीच मोती ने पलटकर उस दढ़ियल आदमी को गांव से बाहर तक खदेड़ दिया और इस तरह उनकी ये मुश्किल भरी घर वापसी पूरी हुई। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफर से आखिर हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका गहरा मतलब क्या है? हीरा और मोती की ये कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। एक तो दोस्ती और वफादारी कितनी गहरी हो सकती है। दूसरा, आज़ादी की इच्छा हर जीव में कितनी ताकतवर होती है। तीसरा, अन्याय और जुल्म के खिलाफ खड़े होने का साहस। और आखिर में अपने सच्चे घर के साथ वो अटूट बंधन। और आखिर में हम इस एक सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं। ऐसा लगता है कि जानवरों में भी आत्मा जाग जाती है, अन्याय का विरोध करने के लिए और जो सही है उसके लिए लड़ने के लिए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हिम्मत और सम्मान की भावना सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है और कभी-कभी सबसे सीधी-सादी कहानियों में ही सबसे गहरे सबक छिपे होते हैं।